मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। जब शनि महाराज 23 जून 2024 को उल्टी चाल चलने वाले हैं, यह उनकी उल्टी चाल 15 नवंबर 2024 तक अर्थात 139 दिन तक रहने वाली है। मित्रों, यह तुला राशि, तुला लग्न और राशि दोनों के अनुसार आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मित्रों, यह तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के लिए बहुत अधिक शुभ फलदायक यह शनि की उल्टी चाल है तो वह है तुला राशि के जातकों के लिए। शनि चलेंगे उल्टी चाल, परिणाम होंगे ऐतिहासिक और बेमिसाल परिणाम होने वाले हैं। इस उल्टी चाल में 139 दिन, लगभग 4.5 महीने। मित्रों, सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है शनि की उल्टी चाल, और अच्छे परिणामदायक कैसे बनती है। देखिए, आपके सुखेश और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज होते हैं, और शनि महाराज पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके सुख भाव की तरफ भी उनकी दृष्टि हो रही है। वो पीछे मुड़ करके देखना चाहते हैं। जो आपका सुख भाव है, भौतिक संसाधन हैं, उनमें जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि और होनी चाहिए या उसमें कुछ कमी रह गई है, और यदि वृद्धि हुई है वह किसी गलत तरीके से तो नहीं हुई है, और किसी फ्रॉड या किसी को नुकसान पहुंचा करके तो नहीं हुई है। क्योंकि शनि महाराज जो हैं न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, वह न्याय करते हैं। इसलिए उनकी उल्टी चाल में आपके लिए बहुत अधिक फल छुपे हुए हैं। और यह जो आपके शुभ भाव को देख रहे हैं, इसमें वह देखेंगे यदि व्यक्ति ने कुछ दुराचार करके, अनाचार करके धन अर्जित किया है, संसाधन अर्जित किए हैं, तो उसका दंड शनि महाराज देते हैं। यदि आपने शुभ पुण्य कर्मों के आधार पर अर्जित किया है, सब कुछ चल अचल संपत्ति और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो शुभ पुण्य कर्मों के आधार पर वह और अधिक शुभ फल देते हैं। यह तो शनि की गतिविधि है। क्योंकि शनि की उल्टी चाल हर किसी के लिए मुफीद नहीं होती है, सकारात्मक नहीं होती है, केवल तुला राशि और तुला राशि के जातकों के लिए। जब तुला राशि में शनि का भ्रमण होता है, वहीं पर शनि उच्च के होते हैं, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। वह चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में अभी विराजमान है, तो यह योग कारक की स्थिति में शनि महाराज होते हैं। योग कारक ग्रह अपने दशा अंतर्दशा में साढ़े साथी जैसे शनि महाराज और ढैया में वो और अधिक फल किसको देते हैं, तुला राशि के जातकों। तो मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, यह तो मैंने आपको बताया शनि की उल्टी चाल का रहस्य। अब सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए यह 4.5 महीने 139 दिन कैसे रहने वाले हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा मजबूत रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा। फिर बात करता हूँ, शनि महाराज जहाँ उपस्थित हैं पंचम भाव में होकर के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी उच्च शिक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफल होकर के आप पास आउट होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हालांकि आपको बहुत संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा। संघर्ष करते हुए यदि आप तैयारी करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होने वाला है इन 4.5 महीनों में। संतान पक्ष, संतान से भी शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलेगा, और संतान
सुख भी आपको मिलने वाला है यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, क्योंकि शनि महाराज की जो तृतीय दृष्टि है आपके दाम्पत्य जीवन पर, लाइफ पार्टनर पति पत्नी के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ भी अर्थात अब एक बिंदु, एक तथ्य और आपको बताता हूँ। जब शनि महाराज शुभ होते हैं और ऐसे शुभ स्थिति में, अर्थात तुला राशि के लिए शुभ है, सुखेश और पंचमेश हैं, वह शुभ होकर के उल्टी चाल चल रहे हैं। जो उनकी दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती हैं, प्रत्येक दृष्टि में 1.5 गुना शक्ति की वृद्धि हो जाती है, 1.5 गुना शक्ति बढ़ जाती है दृष्टि में। अब शनि की तीसरी दृष्टि है दाम्पत्य जीवन पर, लाइफ पार्टनर पर, आपके कार्य में। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें तो वृद्धि करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी उसको सॉल्व करेंगे, और बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी उसको सॉल्व करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई किस्सा कहानी चल रही थी, कोई योजना चल रही थी, कोई आपके को फंसाने के लिए कुछ कर रहा था, तो वह उसमें आपको राहत मिलेगी। आपको नाजायज तरीके से कोई फंसा नहीं सकता है। ऐसी षड्यंत्र बीच में आपके साथ हुए होंगे, ऐसी स्थिति है। और यह तो आपके दाम्पत्य सुख की बात है। अब जो आपके भौतिक सुख हैं उन पर क्या है स्थिति, अर्थात शनि महाराज की जो शनि महाराज अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो देख रहे हैं पीछे की तरफ, कह रहे हैं लुक बिहाइंड, पीछे की तरफ देखो, आपको संकेत कर रहे हैं। पीछे देख करके समझो, कहीं इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का आत्मनिरीक्षण, कि कहीं कोई गलती से जो धन अर्जित किया है, साधन अर्जित किए हैं, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान जो भी प्रॉपर्टी एक एसेट खड़ा किया है, उसमें कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कहीं गलत मार्ग से कमाया हुआ धन तो इन्वेस्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए यह है। और जब वहाँ देख रहे हैं तो आपकी जो बेसिक शिक्षा है, फंडामेंटल जो एजुकेशन के मूल्य होते हैं, उनको भी मजबूत करने वाली शनि की यह उल्टी दृष्टि है। अर्थात उल्टी चाल में उनकी जो दृष्टि चतुर्थ भाव शुभ भाव पर पड़ रही है। और माता जी का स्वास्थ्य, यदि माता जी के स्वास्थ्य का समय आपको नहीं मिल पाया था, इससे इंगित है कि अब आप माता जी का भी देखभाल करें, उनके भी स्वास्थ्य की खबर करें। इसके बाद शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपकी इनकम डिजायर्स के भाव पर, इनकम के भाव पर, आय के भाव पर, लाभ के भाव पर। लाभेज आपके सूर्य नारायण भगवान हैं। पिता पुत्र का संबंध यहाँ बन रहा है, अर्थात पिता के घर को शनि महाराज पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वो डिजायर्स का भाव है, तो पिता कभी भी पुत्र को निराश नहीं करते हैं। अर्थात आपको आय से संबंधित जितने भी डिजायर्स हैं, बैरियर्स हैं, डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे, बैरियर्स को तोड़ेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ मधुर संबंध होंगे, और आप इससे बहुत धन अर्जित करके पुण्य कर्मों में खर्च करेंगे, तीर्थ यात्राओं में खर्च करेंगे, और आप अन्य कोई मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा इससे होने वाला है। और इसमें एक बहुत बड़ा योग संयोग बन रहा है 30 दिन का। शनि जब उल्टी चाल चलेंगे तो सूर्य नारायण भगवान 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी ही राशि में। तो शनि और सूर्य का सम सप्तक योग जो बनेगा, तब आपकी जो हायर एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वह तो मजबूत होंगे, उनसे सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। और साथ में आपके इन 30 दिनों में जो भी डिजायर्स हैं वह शनि महाराज पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई सस्पिशियस कोई मैटर इसमें नहीं है। अब शनि महाराज देख रहे हैं दशम दृष्टि से आपकी धन भाव को, परिवार भाव को, कुटुंब भाव को, और अचल संपत्ति के भाव को। अचल संपत्ति के भाव को देख रहे हैं, वह है मंगल का घर। अब मैं आपको बताता हूँ, शनि महाराज जब कुंभ राशि में हैं और उनकी उल्टी चाल वह चल रहे हैं, तो वह 2 घर ऐसे हैं, तीसरी दृष्टि और
दशम दृष्टि वाले वह मंगल के घर है। पहली तीसरी दृष्टि जो आपके दाम्पत्य जीवन पार्टनर वाले भाव को देख रही है, यह भी एक प्रकार से आपके परिवार का भाव है। दूसरा दशम दृष्टि वह आपके धन भाव को देख रही है, वहाँ भी वो भी मंगल का घर है। तो जहाँ मैंने पहले बताया आपको 1.5 गुना शक्ति बढ़ जाती है शनि महाराज की, जब वह उल्टी चाल चलते हैं तो 1.5 गुना शनि की दृष्टि से शक्ति मिली, और वहाँ पर मंगल का वह घर है, मंगल भी उसको और आगे पुश करते हैं, तो यह 2 से 2.5 गुना शक्ति आपके उस भाव की बढ़ जाती है। अर्थात अचल संपत्ति और साथ में धन बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपके आय भाव पर दृष्टि पड़ रही है और उसके बाद आपके धन भाव पर भी उनकी एक दृष्टि है। तो इससे इसका कॉम्बिनेशन बनता है आय भाव और धन भाव, इन दोनों पर शनि महाराज की दृष्टि है। तो जो कोई धन आपका कहीं गलत हाथों में चला गया था या फंस गया था, किसी को आपने लोन दिया, ऋण दिया, वो वापस नहीं मिल रहा था, तो यह 4.5 महीने हैं, 139 दिन हैं, इनमें आपको ऐतिहासिक और बेमिसाल इसके परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि डूबा हुआ धन जहाँ शनि लाएंगे वो भी एक इनकम आपकी जनरेट हुई, जो फंस गया था पैसा वह आपको मिला। इससे आपके जो भौतिक संसाधनों के आधार पर जो आपने सोचा था, विचारा था, कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा काम करना है, वो आप कर पाएंगे। मित्रों, यदि आपके शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तुला राशि के जातकों के, तुला लग्न के जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, अर्थात 8 और 12 भाव में नहीं है और नीच के नहीं है, अर्थात मेष राशि में नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। यदि किन्हीं जातकों के 8 और 12 भाव में शनि हैं या नीच के हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार के दिन व्रत उपवास करना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, और दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। चाहे शनि शुभ हो या अशुभ हो, यह 3 कार्य हर किसी जातक को करने चाहिए। तब उसमें अब लोग कहते हैं पंडित जी आपने बताया लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलते हैं। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, रेमेडीज को नहीं करेंगे, तब तक सकारात्मक रिजल्ट बहुत मुश्किल है मिलने। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।